नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी टाइपिंग को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अब कहेंगे सर टाइपिंग क्या, हम तो असमंजस में पड़े हैं। तो देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स बन रहे हैं, मेल फीमेल टीएसपी नॉन टीएसपी, बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तकरीबन तकरीबन 25,000 बच्चों के रिव्यू है। अब कोई कहेगा सर आपके इतने सब्सक्राइबर नहीं है, रिव्यू 25,000 बच्चों के कैसे? तो आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई, देखो वो आपकी कमी है। मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ, रिव्यू इकट्ठे करता हूँ, एक एक पेज पे अच्छे से नोट करता हूँ, फिर भी आप लोग मतलब थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते, तो वो आपकी मर्जी है। 8 दिन पहले यानी कि 12 मार्च के एग्जाम के बाद डाला था, 14,000 बच्चों के व्यू थे। उसमें से जो कमेंट आए हैं वो मैंने सारे के सारे एक पेज पे नोट किए हैं। फिर जो 19 मार्च का एग्जाम था वो बहुत ज्यादा इजी था, है ना। उसके बाद जो रिव्यू आए हैं उसके ऊपर भी 18,000 बच्चों के जो व्यू थे, उसके उन दोनों को इकट्ठा कर कर, क्योंकि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करके बताएंगे किस कैटेगरी से कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, है ना, और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो उससे ज्यादा बच्चों के जो कमेंट आए उनको मैंने नोट किया और फिर फाइनल एक औसत निकाली। अब मेरे पास एक फाइनल कट ऑफ है और उससे 1% ऊपर और 1% नीचे नहीं रहने वाली है। तो जो बच्चे असमंजस में है कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, टाइपिंग को मतलब कर भी रहे हैं लेकिन अपना 100% नहीं दे रहे, तो अब इस कट ऑफ को कैटेगरी वाइज देखने के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि जो मैं सर्वेक्षण देता हूं, जो मैं रिव्यू के बेस पे आपको वीडियो देता हूं, वो मेरी मेहनत और प्लस में स्टूडेंट के जो कमेंट आते हैं उसके बेस पर होती है। मतलब ये नहीं कि कुछ एक स्टूडेंट कहते हैं बस व्यू के चक्कर में वीडियो बना दी, ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल एक एक चीज पे बिल्कुल वर्क करके आते हैं, तब आपको फाइनल ये कट ऑफ देता हूं और इसके बाद आपका नहीं इधर उधर होती। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो मेरे पास जो ये जो 2 वीडियो के ऊपर रिव्यू आए, उसके बाद मैंने एक सर्वेक्षण भी करवाया था, एलडीसी स्पेशल पोल ऑफ डिवोर्स विंडो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिनके डिवोर्स हो चुका है उनके मेरे पास कमेंट आए थे सर कि डिवोर्स की कट ऑफ क्यों नहीं दे रहे। तो फिर मैंने उनकी कैटेगरी वाइज ये आपके बताई, जिसके 85 से 90 क्वेश्चन सही है 28%, 90 से 95 सही है 19%, 95 से 100 है 11% और 100 से ज्यादा है वो 12% बच्चों के कमेंट आए थे। लेकिन मैंने यहाँ कैटेगरी नहीं डाली, वो मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन डिवोर्स वाले जो है वो स्पेशल कैटेगरी में जाते हैं और ये इनके रिव्यू है, तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी तहत आएंगे। फिर मैंने आपके पोल करवाए थे कि एलडीसी में आपके कितने परसेंट सही है शिफ्ट 2 के बाद। तो वहां ज्यादातर बच्चों ने जो कमेंट किए थे वो शिफ्ट 2 वाले बच्चे थे। उसमें से 85 से लेकर 90 तक 27%, 90 से लेकर 95 तक 17%, 95 से लेकर 100 तक 15% और 100 से ज्यादा 45%। लेकिन ध्यान रखना ये शिफ्ट 2 के बच्चे हैं, इनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होगा। हो सकता है 1 या 2 नंबर हो, जबकि शिफ्ट 12 के जो शिफ्ट 1 वाले बच्चे थे उनको कम से कम 10 से 12 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला है। तो ये जो 40% जो यहां दिख रहे हैं ना, इन वाले बच्चों को इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। और जो बच्चे शिफ्ट 1 में थे जिनकी क्वेश्चन अगर मान के चलो 90 से लेकर 92 सही है, तो 12 नंबर अगर उनके आएंगे तो इसका मतलब 102 से लेकर 104, और वो किसके बराबर में खड़ा हो जाएगा? 100 से अबो वाले बच्चों को। यहां देख लीजिए टोटल 12.2.5 के यानी कि 2500 बच्चों के ये रिव्यू है। इस बेस पे ये कट ऑफ बनाई गई है। एक बार पीछे का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 2017 में 1733 पोस्ट आई थी और 2022 में 1760 पोस्ट आई है। वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां तो पूछे गए थे, ध्यान है ना आपको? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ 100, है ना, जबकि यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे 150, है ना। यानी कि टोटल जो थी वो परीक्षा थी 200 मार्क्स की। कितने की थी? 200 मार्क्स की। उसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते थे, आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश। उस 200 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी की 167 गई थी टाइपिंग के लिए। 5 गुना तो अब वाला क्राइटेरिया है, उस टाइम का मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 200 में से जनरल की कैटेगरी की गई थी 167। पेपर बहुत इजी था, है ना। मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड करके देखा, बहुत इजी था, क्योंकि उस टाइम वो कहते थे कि हमें सिर्फ टाइपिंग वाला अच्छे वाला बंदा चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में जिसकी अच्छी हो। ओबीसी की गई थी 200 में से 157। ये मैं आपको टाइपिंग की कट ऑफ बता रहा हूं। एससी की गई थी 142 और एसटी की गई थी 121। तो देख लीजिए जनरल कैटेगरी वालों से एसटी की कट ऑफ लगभग बोलू तो मैं 40 के तकरीबन अंकों की कमी है। बात करता हूं 2022 जो भर्ती घोटाले में पेपर लीक की वजह से
फंसी थी, तकरीबन तकरीबन 1760 पोस्ट आई थी, यहाँ 150 क्वेश्चन हो गए थे, यानी कि ये जो परीक्षा थी वो 300 मार्क्स की थी। इस 300 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी वालों के 194 टाइपिंग के लिए गए हैं। इसका मतलब समझ के देखिए ना कितना आपकी परसेंटेज गई है। फिर बात करूं ओबीसी वालों की 224, एससी वालों के लिए 200 और एसटी वालों की 121 आपकी कट ऑफ गई थी, जब 2022 की जो भर्ती घोटाले की वजह से फंस गई थी। 2023 में जो भर्ती आई है उसमें तकरीबन 1000 पोस्टें, पिछली वाली मिलाकर 1000 पोस्टें इंक्लूड कर 2756 पोस्ट है। इस 2756 में जो पोस्टों पे जो एग्जाम हुआ है उसमें 150 मार्क्स का ये परीक्षा है। 150 मार्क्स में 150 क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। फिर मैं आपको एनालाइज भी करके बताऊंगा कि दोनों शिफ्टों में क्या क्या डिफरेंस रहा। 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, एक हुआ 12 मार्च का, एक हुआ 17 मार्च का। जब 12 मार्च की मैंने वीडियो बनाई थी वहां मैंने कट ऑफ बहुत कम बताई थी, तकरीबन मैंने जनरल कैटेगरी वालों की 90 से लेकर 92 तक कट ऑफ बताई थी, और कुछ एक में तो फिर मैंने भी बोला था कि भी 85 से लेकर 90 तक है, वो भी अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। वहां सब बच्चों के जो मैंने कॉमेंट लिए उसमें से 80 से 85% बच्चे उस कट ऑफ से सहमत थे। 10 से 15 ये कह रहे थे कि सर 19 मार्च का एक बार एग्जाम होने दो, क्या पता आसान आ जाए, और हुआ भी यही कि 19 मार्च का एग्जाम आपका बहुत ज्यादा आसान आया। इस वजह से हालांकि जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें जो बच्चों को मैंने 70-75 बच्चों से जो रिव्यू लिए वो मेरे को उस टाइम, क्योंकि वो थोड़े से मतलब मेरे को हुआ ही ऐसे कि भाई वो ज्यादा बच्चे यही कह रहे थे कि सर इंटरमीडिएट से हार्ड था। लेकिन अब फाइनली जब दोनों पेपरों को मैंने एक आजू बाजू रखे देखा तो पता लगा कि दिन रात का ही अंतर है। 19 मार्च का जो एग्जाम था वो वास्तव में बहुत ईजी है 12 मार्च के कंपैरिजन में, यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जब नॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है बेनिफिट तो इनको भी होगा, लेकिन इनको जो बेनिफिट होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होती है तो सबको कहते हैं ना लड्डू बंटता है तो भोरा भोरा सबको पांति आता है, ठीक उसी प्रकार से अगर इनको मैं बात करूं 1-2 मार्क्स का अगर बेनिफिट मिलेगा तो ध्यान रखना कम से कम 10 से 12 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। किस कैटेगरी को, किस शिफ्ट वालों को, 12 वाली शिफ्ट को एग्जाम जिन्होंने दिया है तो नॉर्मलाइजेशन का कम से कम 10 से 12 नंबर का इनको बेनिफिट मिलेगा। कंपैरेटिवली देख लेते हैं, 12 मार्च को हिंदी थी इंटरमीडिएट से हार्ड, है ना, जबकि इंग्लिश थी इंटरमीडिएट से हार्ड और जीके थी आपकी इजी से इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट भी मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन और जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन और जो करंट अफेयर थी, है ना, वो करंट अफेयर इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों को मिलाकर पूछ रखी थी। इस वजह से जीके ओवरऑल इजी थी, लेकिन वो मैंने इजी से थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ रखा है, उसमें कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चन और कुछ एक करंट अफेयर का इशू है। बाकी जो ओवरऑल देखा जाए तो इस शिफ्ट में 2 बार मैंने देखा कि 2 सब्जेक्ट तो हार्ड की तरफ जा रहे हैं, जबकि एक सब्जेक्ट है वो इजी से इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं। बात करूं 19 मार्च वाला, 15 मार्च वाला नहीं, 19 मार्च वाला जो एग्जाम है उस 19 मार्च वाले एग्जाम में जो देखा जाए हिंदी थी आपकी क्या बिल्कुल इजी, है ना, हिंदी आपकी बिल्कुल इजी थी। इंग्लिश इजी से इंटरमीडिएट थी, क्योंकि देखो इंग्लिश का यही सीन होता है ना, चाहे हम हरियाणा से हैं, चाहे राजस्थान से है, चाहे यूपी से है, हम भारतीय हैं और भारतीयों की प्यारी भाषा अपनी हिंदी है, लेकिन जो इंग्लिश रहती है वो हमेशा ही हमें टफ लगती है, चाहे वो इजी क्यों ना हो। तो वो तो वास्तव में हार्ड की तरफ थी, लेकिन ये थी इंटरमीडिएट से इजी से इंटरमीडिएट, और जीके आपकी बहुत ज्यादा इजी आई थी। करंट अफेयर बिल्कुल हलवा था और वहां करंट अफेयर पसीने छुटा रहा था, और यहाँ बाकी जो इंडिया लेवल की जीके और राजस्थान लेवल की जो जीके थी वो एज कंपेयर टू 12 मार्च के शिफ्ट के तुलना में बहुत ज्यादा इजी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां कहीं भी मेरे को कौन सा शब्द नजर नहीं आया, हार्ड शब्द नजर नहीं आया, जबकि यहां 2 पेपरों में, 2 मान लो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह हमें हार्ड का पोर्शन नजर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकते हैं, ये बता रहा हूं मैं नॉन टीएसपी। ध्यान रखना जो कैंडिडेट शिफ्ट 2 के है उनको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में 1 से लेकर 2 मार्क्स। अब ये कोई भविष्यवाणी है, ये नहीं है, है ना, ये एक मतलब कॉमन सेंस की बात है। आज से पहले भी जितने एग्जाम हुए हैं, है ना, या फिर मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एग्जाम हुए या कहीं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हुए या रेलवे के एग्जाम हुए हैं, उनमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड होता है उसके तहत मैंने ये एनालाइज किया है कि शिफ्ट 2 वालों को 1 से 2 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता ही है, मार्क्स घटते नहीं, मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि सब अपना अपना दावा ठोकते हैं। वो एक कमेंट भी देखा था मैंने, 19 शिफ्ट वाला, उस 19 वाले ने कहा कि सर पेपर हार्ड था, तो उसको 12 शिफ्ट वाले ने रिप्लाई किया कि भी पेपर तो बहुत ज्यादा इजी था। तो 19 वाला बोलता है कि दूसरे की थाली में घी गना नजर आता है ना, एक देसी भाषा में कहावत। तो 19 वालों को लगता है हमारा पेपर
थोड़ा सा हार्ड था, जबकि 12 वाला तो सबको पता है कि हार्ड था, लेकिन 19 वाले भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो हार्ड था, तो इस वजह से वो भी उम्मीद लगाते हैं कि थोड़े बहुत नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स उन्हें मिले। तो 1 से 2, जबकि 12 मार्च वाले जो बच्चे हैं उनको कम से कम मैं उम्मीद लगाऊंगा कि 15 मार्क्स तक उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिले, अदरवाइज 10 से 12 तो उनको मिलने वाला है। तो अपने मार्क्स को इंक्लूड कर कर और फिर फाइनल जो मैं बता रहा हूं 5 गुना अगर बच्चे बुलाते हैं, क्योंकि टोटल पोस्टें कितनी है 2756 है, और 2756 का अगर 5 गुना टाइपिंग के लिए बुलाते हैं तो 13780 बच्चों में वो बच्चे डेफिनेटली शामिल होंगे जो टीएसपी रीजन से है या फिर नॉन टीएसपी रीजन से है, जो इस कैटेगरी के तहत इनके इतने मार्क्स बन रहे हैं। जनरल कैटेगरी में 98 से लेकर 100 प्लस अगर मार्क्स मिल रहे हैं तो टाइपिंग पे दिन रात एक करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ध्यान रखना नॉन टीएसपी की बता रहा हूं। अगर जनरल कैटेगरी में मेल है तो 98 से 100, ईडब्ल्यूएस में जनरल क्या मेल कैंडिडेट है तो 93 से लेकर 95 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पहले मैं ये विंडो बता रहा था 5-5 अंक की, अब ये 2 मार्क, क्योंकि दोनों के बिल्कुल जो रिव्यू आए हैं उसमें अब ज्यादा विंडो वो दूर नहीं रही, अब बिल्कुल रास्ता क्लियर होता नजर आ रहा है, तो इस वजह से ये मैंने अब 2-2 का डिफरेंस लगाया। मेल कैटेगरी में एमबीसी के अगर 91 से लेकर 93 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली सेफ जोन में माना जाएगा, टाइपिंग स्टार्ट करें। एससी की बात करूं तो 82 से लेकर 84 अंक अगर किसी के बन रहे हैं तो डेफिनेटली सेफ जोन में माना जाएगा, और एसटी की बात करूं तो 80 से लेकर 82 अंक अगर किसी के मेल कैंडिडेट के ऐसी कैटेगरी में बन रहा है तो टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल का सीन यही रहता है, कम से कम 3 से 4 अंकों की गिरावट देखने को मिलती है, तो यही रहेगा। वहां था 98 से 100, तो फीमेल कैंडिडेट 92 से 94, ईडब्ल्यूएस में 90 से 92, एमबीसी में 88 से 90, एससी में 80 से 82 और एसटी में 78 से 80। अच्छा, एक ओबीसी का सीन मैं बता दूं, ओबीसी वाले जो बच्चे पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो मैंने देखी थी, ओबीसी की ज्यादा गई थी एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी, तो वो इस वजह से था क्योंकि उस टाइम ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब की बार कंपैरेटिवली देखा जाए क्योंकि 2-3 कास्टों को इंक्लूड कर कर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ओबीसी के बच्चे इतने ज्यादा अब की बार नहीं है, तो कट ऑफ ओवरऑल कंपैरेटिवली दोनों की बराबर ही जाने वाली है। ये है नॉन टीएसपी, और अगर इस रेंज में आप हो तो डेफिनेटली दिन रात एक कर आप अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मार्क्स की बात करूं तो लोअर वाले से मल्टीप्लाई करना, अपर वाले से मल्टीप्लाई मत करना। 98 गुना में 2 यानी कि 8 दूनी 16, 196 नंबर आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 93 गुना 2, 91 गुना 2, 82 गुना 2 और 80 गुना 2। एसटी की बात करूं तो 160 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं फाइनल, उसमें कोई किंतु परंतु ना हो, उसमें ये ना हो कि 1-2 क्वेश्चन का आपको अब भी डाउट लग रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप टाइपिंग पे अपना वेस्टेज टाइम मत खराब कीजिए, और अपने आगे के प्लान को, जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है गवर्नमेंट जॉब की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने की, उस पर फोकस कीजिए। अगर इसके तहत आ रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली अपनी तैयारी को कर सकते हो। अब भी मैं कुछ एक बच्चे जो जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी, अब भी मैं उनके कमेंट चाहूंगा, उनके रिव्यू चाहूंगा कि उनका स्कोर क्या बन रहा है, फिर थोड़ा सा मतलब मेरे को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। जो मैंने कट ऑफ बनाई है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। टीएसपी की बात करूं तो आपको पता है बाकी सब बाहर वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, एससी और एसटी को छोड़कर। तो अगर टीएसपी में बात करूं मैं तो जनरल कैटेगरी वालों में 85 से लेकर 87 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। मेल कैंडिडेट एससी की बात करूं मेल में तो 77 से लेकर 79, और एसटी की बात करूं तो 75 से लेकर 77 अगर मार्क्स किसी के बन रहे हैं मेल कैटेगरी में तो डेफिनेटली वो अपनी टाइपिंग को तैयारी कर सकता है। फीमेल की बात करूं तो कम से कम 4 से 5 अंकों की गिरावट रहती है, 80 से लेकर 82, 75 से लेकर 80 फीमेल, 75 से लेकर 77 और एसटी फीमेल 72 से लेकर 74 अंक अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकता है। ये जो कट ऑफ है, मैं कोई यहाँ भविष्यवाणी नहीं करता, मैं जो कट ऑफ बना रहा हूँ वो नॉर्मल सी बात है, आपकी रिव्यू पे बना रहा हूँ, आपके द्वारा भेजे गए कमेंट पे बना रहा हूँ, कम्युनिटी में डाली गई पोस्ट के मतलब बेस पे बना रहा हूँ। तो मेरी तरफ से 101% कोशिश रहती है कि मैं आपको एक्यूरेट डाटा दूं, और बाकी रहता है आपके कमेंट के। अगर कोई स्टूडेंट ही मेरे को गलत कमेंट करता है, बन रहे हो भाई के 102 क्वेश्चन सही और बता रहा हूँ 109 क्वेश्चन सही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, वो आपके रिव्यू पे होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर सब्सक्राइबर इतने हैं, है ना, और 25,000 का बोल रखा है, तो वो भाई रिव्यू के बेस पे मैंने वीडियो बनाई है। जितने ज़्यादा बच्चे देखते हैं उतने ही ज़्यादा रिव्यू हमें मिलते रहते हैं, और उसी के बेस पर हम कट ऑफ बना रहे हैं। अब आपका भी दायित्व बनता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत को आप अंजाम दो, और अंजाम क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए
बहुत खास रहेगी। कमेंट करके जरूर बताना किस कैटेगरी से कौन सी शिफ्ट में और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं फाइनल मार्क्स। कृपया करके उसमें कोई मतलब मिर्च मसाला मत लगाना, ठीक है। यहाँ आप अगर 5-10 बच्चों ने कमेंट पढ़ के उनकी नज़र में हीरो बन भी जाओगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर।